आगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने को तैयार है और ये खबर है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। बता रही कि इस बजट में सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए हो सकता है बड़ा अनाउंसमेंट। स्वाति बताएं क्या है खबर आपके पास। बिल्कुल आपने सही कहा, फर्टिलाइजर सेक्टर फोकस में रहता है ये वैसे भी बजट से पहले, और इस बार जिस तरह से इसको बजट में लिया जाएगा, हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि यहाँ पर बजट में यूरिया के लिए सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार, जो कि बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, जैसे कि चंबल, आरसीएफ, एनएफएल। इनके लिए बहुत बढ़िया खबर हो सकती है, क्योंकि जो सरकार की सोच है वो ये कि जो फिक्स्ड जो कॉस्ट है 268 रुपीज पर केजी, इसको बढ़ाकर 288 रुपीज पर केजी करी जा सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर एक हाइक की बात कर रहे हैं, सब्सिडी बढ़ाने की बात, जिसका सीधा सीधा असर और फायदा लो कॉस्ट प्रोडक्शन वाली जो निजी कंपनियां हैं उनको होगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल्स और इम्प्रूव होंगे और क्लियरली उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो ये स्पेस आप जरूर देखिए। फर्टिलाइजर में सरकार की तरफ से बजट में काफी ऐलान होंगे, उनमें से एक ऐलान आप देखेंगे कि यूरिया के लिए जो सब्सिडी है वो बढ़ाने जाने की बात हो रही है। बड़ा खबर है सर ये तो, यूरिया सब्सिडी बढ़े। ये खैर बजट से पहले ये उम्मीदें भी बनती है, बट इस बार लग रहा है कि इस पर और एक्शन सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है। तो क्या स्वाति कोई खास वजह कि क्या प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह जो बढ़ी है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है, किसानों को फायदा देने के लिए, वजह क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से कॉस्ट बढ़ी है और आपने देखा पिछले साल जो यूरिया की सब्सिडी सरकार ने, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी थी, वो 1.08 मिलियन डॉलर्स दिया था, और उसको अब बढ़ा के डबल किया सेकेंड हाफ में। आपने पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट की तरफ से जो डिसीजन आया था उसमें उन्होंने ये समझा कि फार्मर्स के लिए जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यूरिया प्राइसेस ग्लोबली काफी बढ़ गए थे, और वो मेंटेन करने के लिए और जो इंडस्ट्री है उसके मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक सोच रखी। और अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सब्सिडी देने की वजह यही है कि फार्मर्स की तरफ भी सरकार देख रही है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री की जो भरपाई हो, और जो सब्सिडी उनको मिल रही थी उससे उनको प्रोडक्शन के कॉस्ट भी मीट नहीं हो पाए, वो यहाँ पर दिक्कत दे रही थी। और अब चूंकि सरकार अगर यूरिया की सब्सिडी बढ़ाती है तो जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, जिनकी ऑलरेडी प्रोडक्शन पे कॉस्ट कम है, उनको बहुत अच्छा फायदा यहाँ मिलने की बात हो रही है। तो राहत पैकेज एसेंशियली आ रहा है सर, और जो भी बड़े कॉस्ट है उसको कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। क्या मायने सर इस खबर के, कैसे समझना है इसे? बहुत बड़ी खबर है। पहली चीज तो कि 2014 में आखिरी बार प्राइस रिवीजन हुआ, उसके बाद से हुआ नहीं, तो 8 साल हो गए ड्यू है। और दूसरी बात है कि इस बार कॉस्ट काफी बढ़ी है, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी अब ये रिवीजन होना लाजमी है। अब कॉस्ट दो तरीके से, एक इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और सरकारी प्लेयर्स को अलग कर दीजिए। सरकारी प्लेयर्स की टिपिकली कॉस्ट ज्यादा रहती है हमेशा, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइवेट प्लेयर्स की कम रहती है। लेकिन अब चूंकि प्राइस बढ़ गई तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक कंपनी को होगा तो वो है चंबल। ओके। पर 50 किलो के बैग पर 20 रुपए की आपकी सब्सिडी बढ़ गई, यानी कि करीबन करीबन अगर आप देखें कैलकुलेशन के हिसाब से तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये चंबल के लिए 700 करोड़ से बढ़ जाता है, जो अभी 1250 करोड़ है। 200 करोड़ के आसपास का टैक्स निकाल दो तब भी 1250 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपका, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 1750 करोड़ पहुंच सकता है चंबल के लिए। तो अगर ये होता है तो सबसे बड़ा फायदा चंबल के लिए है, और ये प्रॉफिट 1250 करोड़ से 1750 करोड़ चंबल के लिए डायरेक्ट ट्रांसलेशन। और बाकी तो आरसीएफ, एनएफएल जो यूरिया के बड़े उत्पादक हैं उनके लिए फायदे की बात है ही है, लेकिन ज्यादा फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को है, और उस प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे ज्यादा चंबल को बहुत बड़ा फायदा है। और अब समझ में आया कि चंबल का स्टॉक इसीलिए आप देखिए बजट के ठीक पहले बहुत तेज दौड़ लगाता है, लगातार ये तेज दौड़ लगाता है। तो आई थिंक परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा सीधा सीधा बेनिफिट चंबल को क्लियर कट मिलता है। 20 रुपए ऐसे सुनने में छोटा लगता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए ना, अगर टैक्स के पहले 700 करोड़ 750 करोड़ आपका प्रॉफिट बढ़े, 200 करोड़ टैक्स भी निकालो, 500 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ना छोटी चीज नहीं है सर, बिल्कुल। ये चंबल का